Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ज्योतिबा फुले कौन था? ठीक है, ज्योतिबा फुले जो है वो दलित समाज में या निम्न जाति में जन्म लेने वाले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भीमराव अंबेडकर के पहले, भीमराव अंबेडकर तो बाद में आए, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के पहले अपना पूरा का पूरा जो जीवन है ना, वो जीवन दलित जातियों, है ना, या निम्न जो जाति है उनके उद्धार के लिए या उनको उचित क्या बोलना चाहिए, सम्मान दिलाने के लिए अपना पूरा का पूरा जो जीवन है वो समर्पित कर दिया। ठीक है, एक ऐसी कहानी है उनके ऊपर कि एक बार क्या हुआ, वो एक अपने परिचित के ना उसमें गए, परिचित के विवाह में गए। ठीक है, लड़के वाले की तरफ से थे, तो परिचित के विवाह में जब गए ना तो उनको ये बताया गया, मतलब ले गया कि आप आइए करके, लेकिन जो लड़की वाले थे ना वो, और ये मतलब जो उनका दोस्त था वो ब्राह्मण वर्ग से थे, ब्राह्मण वर्ग से। तो जब लड़कियों वाले को पता चला ना कि एक निम्न जाति वाला व्यक्ति जो है वो यहाँ पर आया हुआ है, तो उसने क्या किया, जो जिसके यहाँ शादी हो रही थी ना उसके यहाँ उसने शादी को तोड़ दिया। ठीक है, मतलब लड़की का विवाह उस लड़के के साथ नहीं करवाया। ठीक है, उसने कहा भैया कि जिसका उठना बैठना एक निम्न वर्ग के लोगों के साथ है, दलित जाति के साथ है, ऐसे यहाँ हम वहाँ की लड़कियों को हम ना लाएंगे और नहीं हम अपने यहाँ किसी लड़की को भेजेंगे। ठीक है, तो ये जो चीज है ना, ये ज्योतिबा फुले को बहुत ज्यादा अपमानित महसूस हो कि भैया हम सब तो इंसानी है ना, मतलब हमें तो भगवान ने बनाया है, भगवान तो भले आप लोगों ने बांट दिया है, लेकिन उस भगवान ने जब हमें बनाया तब तो उसमें किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं किया था, वो तो आप ही लोगों ने किया, अपने आप को उच्च वर्ण बना दिया, हम लोगों को निम्न वर्ण बना दिया, तो हमें हमारी क्या गलती है करके। तो ये चीज जो है उसको इतना ज्यादा अपमानित हुआ, तब से उसने प्रण लिया कि ये जो निम्न कास्ट या निम्न जाति जिसको बोला जाता है ना, उस निम्न जाति के लिए मैं संघर्ष करूंगा और तब तक संघर्ष करूंगा जब तक मेरे में प्राण है। ठीक है, तो उसने क्या किया, उन लोगों को जो निम्न जाति के जो लोग हैं, जिसको दलित जाति आज के समय बोला जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ में खासतौर पर दलित जाति का प्रयोग नहीं होता, दलित शब्द का प्रयोग नहीं होता, वो ज्यादातर बाहर में ही होता था। तो जो निम्न जाति के जो लोग थे उन लोगों को क्या किया, संगठित किया, और संगठित करने के बाद क्या किए, उन लोगों को आत्मसम्मान, जो अब मैंने बताया ना, निम्न जाति के लोग अपने आप को इतना हीन समझते थे कि बोलते थे हाँ भैया कि आप हमारे गुलाम हो, उच्च वर्ण वालों को आप हमारे स्वामी और हम आपके गुलाम हैं, आप जो बोलोगे हम वो करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा जो है निम्न जातियों के साथ जो है ना बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। कभी आप मैंने मैं कभी इतिहास में बताऊंगा, कभी पुस्तक में पढ़ना, 5000 साल तक ना उसके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। जिस रास्ते से वो जाते थे ना उच्च वर्ग के लोग, उस रास्ते में कभी गुजरते नहीं थे। ठीक है, जो निम्न जाति के जो लोग थे ना उनके गले में घंटी बांध दी जाती थी ताकि बहुत मतलब दूर से ही पता चल सके कि कोई निम्न जाति के लोग जो हैं उस रास्ते से आ रहा है। मंदिरों में उनको जाने का अधिकार नहीं था, नदी तालाब का वहां का पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो बहुत ज्यादा उनके साथ अपमान होता था। तो इन अपमान की वजह से उसका आत्मसम्मान जो है ना पूरी तरह से टूट चुका था। तो ज्योतिबा फुले ने क्या किया, इन ज्योतिबा फुले ने कहा कि भैया आप लोगों को अपना आत्मसम्मान वापस लाना पड़ेगा, हम भी इसी देश के हैं। ठीक है, और जितना अधिकार उच्च वर्ग का है उतना अधिकार हमारा भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से उन लोगों को क्या किया, आत्मसम्मान को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे उपाय किए, साथ ही साथ दलित लोगों के लिए क्या किया, स्कूलों की स्थापना किया। ठीक है, उनका मानना था कि जब तक लोगों को शिक्षित नहीं करेंगे तब तक लोग जो है अपने अधिकारों के प्रति जो है जागरूक नहीं होंगे। शिक्षित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसने क्या किया, बहुत सारे लड़कियों को, बहुत सारे पुरुषों को, मतलब महिलाओं को, बच्चों को चोरी छुपे अपने घर में शिक्षा देते थे, क्योंकि उस समय दलितों को शिक्षा प्राप्त करने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं था। इस चीज को याद रखिए। तो चोरी छिपे क्या होता था, उन लोगों को लाया जाता था और चोरी छुपे ही उनको अपने अपने घर भेज दिया जाता था। ठीक है, ताकि समाज के अन्य भागों में या अन्य लोगों को पता न चले कि यहाँ पर शिक्षा दिया जा रहा है। ठीक है, ये तो हो गया। अब बात ज्योतिबा फुले की मैंने आपको बात बताया, उसने स्कूल की स्थापना किया था, पुणे में स्कूल की स्थापना किया था। ठीक है, दलित जाति के लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए सबसे पहला जो स्कूल था वो था पुणे में, उसको स्थापित किया था, जो लगभग 1848 में, याद रखना 1848 में उस स्कूल की स्थापना किया था। और एक साल के बाद जब लगा कि चोरी छुपे क्यों शिक्षा दी जा रही है ना, शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने क्या किया, बेथन में एक साल के बाद कोलकाता में बेथन नामक स्कूल की स्थापना किया, जहां पर सभी लोगों को शिक्षा ग्रहण करना वो हो गया था, मतलब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है,
अब चूंकि ये क्या होता है, दयान आपके ज्योतिबा फूले तो दलित जाति के थे ना, तो दलित जाति की वजह से क्या हुआ, उसका जो स्कूल था ना, उस स्कूल में कोई भी व्यक्ति जो है पढ़ाने के लिए नहीं आता था, कोई भी शिक्षक या शिक्षिका पढ़ाने के लिए नहीं आते थे, क्योंकि ये दलित जाति का जो व्यक्ति है उसने इस स्कूल को खोला है, इसलिए कोई नहीं आते थे। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपनी पत्नी सावित्रीबाई फूले, याद रखिए नाम, सावित्रीबाई फूले को क्या किया, सबसे पहले उसको शिक्षित किया, और उस समय की जो मिशनरीज स्कूल चलती थी, ईसाइयों के द्वारा संचालित स्कूल थी ना, वहां पर सावित्रीबाई को भेजा, वहां पर प्रशिक्षित करवाया, और प्रशिक्षित करने के बाद उसको एक शिक्षिका के तौर पर उसी स्कूल में क्या दिलवाया, नौकरी दिलवाया, मतलब उसी का था, वहीं पर वो शिक्षिका के रूप में नियुक्त हुई। ठीक है, तो ये जो सावित्रीबाई है ना, ये भी शिक्षा के प्रति बहुत ज्यादा उसके में ललक था। ऐसा बोला जाता है कि जब ये अपने घर से स्कूल के लिए निकलती थी ना पढ़ाने के लिए, तो क्या होता था, बहुत सारे बच्चे शुरू में आते नहीं थे, तो ये क्या है, गांव गांव गली गली में क्या करती थी, गांव गांव में जाती थी और वहां की लड़कियों को और वहां के बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाते थे। ठीक है, तो बहुत सारे जो लोग हैं ना उस समय के तत्कालिक समाज वाले लोग, उन लोग इसको बहुत ज्यादा तिरस्कार करते थे, इसका बहुत ज्यादा अपमान करते थे। ठीक है, कभी कभार तो गोबर होता था या कोई गंदा कोई चीज होता था ना, उसको उसकी साड़ियों में भी फेंक देते थे कि आज से इस मोहल्ले में तुम्हें आना नहीं है। ठीक है, तुम इसी के लायक हो, ये तुम मैला उठाने के लिए ही तुम बने हो, ये जब गंदगी साफ करने के लिए ही बने हो। तो क्या करते थे, उसको ना बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता था, शोषण किया जाता था और बहुत ज्यादा उसका अपमान किया जाता था। ठीक है, तो ये जो फूले थी ना, हमेशा अपने साथ 2 साड़ी लेके चलती थी। ठीक है, उसको पता था कि मैं जब भी जाऊंगा मेरे साथ ऐसा तो हो गई, तो 2 साड़ी रखती थी, और बहुत सारे जब बच्चे उनके साथ, मतलब कुछ बच्चे उनके साथ आ जाते थे ना स्कूल में, तो स्कूल में जाकर वो साड़ी चेंज कर लेती थी और उन बच्चों को शिक्षा देने का काम करती थी। हमारे भारत की अगर प्रथम बोला जाए, प्रथम प्रशिक्षित शिक्षिका अगर बोला जाए ना, तो वो इसी ने सबसे पहले शिक्षा का अलग जगाने के लिए गांव गांव घूम घूम कर बहुत सारे बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित की थी। तो सबसे पहले अगर महिला, अगर प्रशिक्षित भारत की शिक्षिका या बोलना चाहिए प्रशिक्षित शिक्षिका, तो ये आपके जो सावित्रीबाई फूले हैं।